Good morning students. Today we are going to solve question number 5 and this is the last question of value added method. ठीक है, मैंने आपको सारे प्रोसेस के करवा दिए हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे वैल्यू एडेड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं. वैल्यू एडेड वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हमें ही निकालना है, वाओ इन्होंने दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, एंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट भी निकालना है. ठीक है, 3 चीज़ें निकालनी है और ये सारी चीज़ें हमें दी हुई है. ठीक है, चलो निकालते हैं. फर्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ आउटपुट, फॉर्मूला लिखते हैं. फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वैसे तो, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, बट यहाँ पे हमें चेंज इन स्टॉक दिया नहीं हुआ है. ठीक है, देखो अब हमें क्या क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से हम करते हैं. ठीक है, सेल्स की जगह हमें क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स, तो इसको हम लेंगे. ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, इंक्रीज़ इन अनसोल्ड स्टॉक. ठीक है, यानी कि इंक्रीज़ इन अनसोल्ड स्टॉक हमने पढ़ा था क्या होता है, वही होता है हमारा चेंज इन स्टॉक ही होता है, चेंज इन स्टॉक ही होता है. ठीक है, एजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है. ठीक है, तो हम क्या लेंगे, इंक्रीज़ इन अनसोल्ड स्टॉक को भी लेंगे. और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल्स के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी दिया हुआ है. ठीक है, तो अब हमें डोमेस्टिक सेल्स तो इतनी करी और एक्सपोर्ट्स इतने करे, तो दोनों लेंगे. ठीक है, और देखते हैं क्या दिया हुआ है, इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, ये तो हम लेते ही नहीं है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी. ठीक है, वैल्यू एडेड और वैट, ये देख लो, ये क्या होता है कि ना इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसको हम बाद में क्या करेंगे, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए ना, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए हम माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही तुम लिख लिया करो कि किस किस में क्या क्या इंक्लूड होने वाला है. ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. ओके, सब्सिडीज़ है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़, वो हम फैक्टर कॉस्ट में करेंगे, तो लास्ट वाले में करेंगे, अभी तो कुछ नहीं करना. इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये हम किस में ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड करेंगे, तो अभी इसका भी कोई काम नहीं है. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, इसका भी सेकंड वाले में काम होएगा, अभी कुछ काम नहीं है. रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले ही पेपर में लिख लेना. ठीक है, कि डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसको. ओके, और पावर चार्जेस, ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आते हैं. पावर चार्जेस का ना एक और नाम होता है. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड पावर. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल एंड पावर, इस नाम से भी ये कभी कभी आ जाता है, तो ये भी याद रखना. ओके, आई गेस सारी चीज़ें हो गई है. लास्ट वाला बच रहा है गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ठीक है, हमने पढ़ा था कि प्रिकॉशंस में पढ़ा था है ना, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स हैं तो इसलिए हम इनको इंक्लूड करेंगे. ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट वाले में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है. सेल्स में तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, और चेंज इन स्टॉक में हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीज़ इन अनसोल्ड स्टॉक. हाँ, अब यहाँ पे ये याद रखना, इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अगर यहाँ पे डिक्रीज़ होता, ठीक है, तो हम क्या करते, माइनस करते. ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है तो ऐड करेंगे, डिक्रीज़ हो रहा हो तो माइनस कर देना. ठीक है, और गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी ऐड करेंगे. ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं. सेल्स में हमारे आ जाएगा, अब मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सो गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन. ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एग्जाम में तुम लोगों को पूरा लिखना है. ओके, चलो बस अब वैल्यूज पुट करनी है. डोमेस्टिक सेल्स कितनी दी हुई है, डोमेस्टिक सेल्स हमें दी 12,000. ठीक है, सो ये हो जाएगी 12,000 प्लस एक्सपोर्ट्स कितने दिए हुए हैं, एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं 2,000, तो 2,000 प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दिया हुआ है 600, सो 600 प्लस गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन दिए हुए हैं 100. ठीक है, बस अब आंसर आ जाएगा. 12,000 प्लस 2,000 14,000, 14,000 प्लस 600 600 प्लस 100 700, 14,000 प्लस 700, तो ये हो जाएगा ₹14,700.
ठीक है। और वैल्यूज़ किस में दी हुई है, करोड़्स में, तो हम यहाँ करोड़्स लिख दें। ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेकंड देखते हैं। ओके, तो अब सेकंड जो हमें निकालना है वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब हमने देखा था क्या क्या ऐड करेंगे, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो एक तो ये ऐड करेंगे 1200 और एक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आएगा। डोमेस्टिक सेल्स ले ली, ये थर्ड में। पावर चार्जेस को हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूड करते हैं तो 200 भी आएगा। ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट तो हो ही गया, इम्पोर्ट ऑफ मशीन्स और ये बाद में आएंगे। ठीक है, तो बस 3 चीज़ें लेनी है हमें। क्या क्या, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो लिख देते हैं इम्पोर्ट प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, यहाँ पे भी तुम लोग पूरा लिख सकते हो, इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, और एक और क्या ऐड कर देंगे लास्ट, हमारा पावर चार्जेस। ठीक है, सो पावर चार्जेस। ओके, बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ जाएगा, इम्पोर्ट्स कितने हैं 1200 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट है 4000 प्लस पावर चार्जेस कितने दिए हुए हैं 200, तो 200। ठीक है, बस सब ऐड कर देते हैं। यहाँ साइड में कर लो 1200 4000 और 200। ठीक है, 2 और 2 हो गए 4, 0 4 और 1 5, 5400। तो ये कितना आ गया, ₹5400 करोड़। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इम्पोर्ट क्यों ऐड करा, क्योंकि हमें डोमेस्टिक परचेज़ भी दिए हुए हैं ना, डोमेस्टिक परचेज़ भी दिए हुए हैं और इम्पोर्ट भी दिए हुए हैं, तो दोनों ऐड करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ परचेज़ दिया हुआ होता तो इम्पोर्ट ऐड नहीं करते। ओके, चलो अब लास्ट थर्ड वाला निकालते हैं। थर्ड में हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो लिख लेते हैं थर्ड, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, पहला क्या होता है वैल्यू एडेड का, वही हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही है। अब हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नेट दिया हुआ है। ठीक है, ये सब किस पे निकालते हैं हम, ग्रॉस पे। तो ग्रॉस से नेट में करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट दी हुई है और ये सब मार्केट प्राइस पे होता है, यानी ये पूरा क्या होता है हमारा GDP MP होता है। ठीक है, GDP MP होता है। तो अब देखो ग्रॉस है, ग्रॉस से हमें नेट में करना है और यहाँ पे मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस को हमें फैक्टर कॉस्ट में करना है। ठीक है, ये होता है हमारा GNP MP, है ना, ये GNP MP होता है। तो N नेट नेशनल, तो इसीलिए हमें यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आया था हमारा 14700 आया था, है ना, 14700। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी निकाला 5400, तो माइनस 5400। और अब देखो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करना है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NIT, क्योंकि मार्केट प्राइस में NIT इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता है, तो इसलिए माइनस कर देंगे। ठीक है, ये याद रखना है बस कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना दिया हुआ होता है GNP MP। ओके, चलो अब माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू में दी हुई है रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 500, तो ये हो जाएगा 500 माइनस NIT।
NIT हमें दिया नहीं हुआ। अब देखो वैल्यू एडेड टैक्स जो होता है ना, इसको वैट भी बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है, तो ये इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कंसिडर करेंगे। और सब्सिडीज़ हमें दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ करेंगे, तो 100 माइनस 300 होगा ना, याद रखना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं NIT कैसे निकाला, VAT माइनस सब्सिडीज़, ठीक है। तुम लोग पूरा लिख देना, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 300 ब्रैकेट बंद। बस अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, 14,700 में से 5400 को माइनस कर देंगे। सो इज़ इक्वल्स टू 14,700 माइनस 5400, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 300, 14 में से 5 गए तो 9, तो 9300, ठीक है। तो 9300 माइनस 500 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 200, ठीक है। 100 माइनस 300 200, वो भी माइनस का, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9300 प्लस 200, ठीक है, और माइनस 500 है ना। यहाँ पे 300 है और यहाँ 200 है, तो इनको ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो 9500 माइनस 500, ठीक है, इजी हो गया हमारे लिए। तो बस कितना आ गया, ₹9,000 करोड़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।